नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस जो लगातार शहरों के नाम बदलने की विरोधी रही है, उसने ये निर्णय लिया है कि वो कर्नाटक के रामनगर जिले को अब बंगलुरु दक्षिण के नाम से बदलना चाहती है और इसको लेकर के एक पिटीशन जो है या एक डिमांड जो है वो जो DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में वहाँ के नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपा है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये सूचना है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि कांग्रेस बहुत सारे जिलों या ऐसे स्थानों का नाम जिनको बदला गया है उसको लेकर के विरोध जताती रही है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया हो, अयोध्या फैजाबाद को अयोध्या किया गया हो। इस तरह की बहुत सारी, इवन जब औरंगजेब रोड को बदल के APJ कलाम रोड किया गया था तब भी विरोध कर रही थी। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए स्टेशन, उसको लेकर के भी कांग्रेस का हमेशा से विरोध रहता है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस खुद रामनगर को बदल करके, और आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि इससे इंटरनेशनल एक इमेज में बदलाव आएगा, ग्लोबल इमेज बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मतलब ये कि राम के नाम से अगर कोई चीज़ है तो वो इन्वेस्टमेंट में अड़ंगा है, रुकावट है, या राम के नाम से कांग्रेस को एलर्जी है। जैसा अभी पिछले कुछ दिनों से हुआ है, चाहे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक बताया है, या कांग्रेस का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक बताया है, या उनके एलाइज पार्टनर हिंदुत्व को डेंगू और कॉलरा और बहुत सारी बीमारियों के बराबर कहते रहे। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लगातार ये लोगों को बताते रहे हैं कि अगर आप BJP को वोट कीजिएगा तो धीरे से सनातन का कब्जा हो जाएगा। उनके बेटे ने भी इसी तरह की बात की और वो सब कर्नाटक से आते हैं। तो अब ऐसा जो किया जा रहा है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने एक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपीज़ करना चाह रही है, और उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उससे नाराज़ कौन लोग होंगे। नाराज़ लोग हो सकते हैं इसलिए कि उनको ये लग गया है कि हमने पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अपीजमेंट किया या एग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स किया या एंटी हिंदू पॉलिटिक्स किया, उस पॉलिटिक्स के चलते पूरा का पूरा लगभग 97-98% मुस्लिम वोट मिला है। और मुसलमानों में ये एक मैसेज गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल वो मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर पर मसला उठा सकता है तो वो कांग्रेस है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल BJP ही करती रही है, कि BJP ने ही प्रयागराज का नाम बदला या और भी बहुत सारे जिलों का नाम बदला। मायावती ने भी किया है, ममता बनर्जी या बाकी और लेफ्ट के लोगों ने भी किया है। जैसे कैलकाटा को कोलकाता कर दिया गया, चेन्नई जो है वो मद्रास जो था वो चेन्नई हो गया, बॉम्बे जो है वो मुंबई हो गया, बंगाल पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बंगाल करने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं। औरंगाबाद साहूजी नगर हो गया। तो ऐसा सब ने किया, सब तरफ से हुआ है। लेकिन राम के नाम पर कोई अगर जगह है, उसकी अगर कोई आइडेंटिटी है, तो उसको बदलने से और उसके मतलब रामनगर के होने से कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें दो और महत्वपूर्ण बातें थी। पहला ये
कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर 4% रिजर्वेशन मिलेगा, और जो भाजपा के शासन में जो लिंगायत और वोकलिंगा को 2% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, वो बोला गया था कि उसको हटा करके और मुसलमानों को धर्म के नाम पर रिजर्वेशन दिया जाए। एक दूसरा ये कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि ये कांग्रेस के या प्रदेश सरकार के ज्यूरिसडिक्शन से ऊपर था, लेकिन ये प्रॉमिसेस की गई और उसको वो उसके परिणाम भी उनको बेंगलोर में कर्नाटक में देखने को मिले, इसलिए कि कांग्रेस वहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हारी। तो ये जो बात है कि मुस्लिम मतदाता एक साथ कांग्रेस के साथ जाए और कांग्रेस को नेशनल लेवल पर मुसलमानों को कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो कांग्रेस है, ये केवल रिफ्लेक्ट कर्नाटक में नहीं हुआ बल्कि तेलंगाना में हुआ। वहाँ भी दूसरी राजनीतिक दल भारत राष्ट्र समिति थी, वो भी मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती थी, यहाँ तक कि उसका ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन मतलब AIMIM के साथ अलायंस था, फिर भी वो हारी और कांग्रेस को वोट गया। इसका एक और उदाहरण बताता हूँ कि बदरुद्दीन अजमल, जिनकी मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी है, वो चुनाव हार गई आसाम में और उनकी सीट धुबरी पर कांग्रेस जीत करके आई और हाईएस्ट एवर मार्जिन से जीत के आई। मतलब हाईएस्ट मार्जिन इस बार के चुनाव में था, जो इंदौर में हालांकि कोई कैंडिडेट नहीं था, इंदौर का ज़्यादा था, लेकिन धुबरी में 10 लाख से ज़्यादा मतों से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आया। तो ये जो सारा का सारा मसला है, राम के नाम पर अगर आप भगवान राम के खिलाफ कोई इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम जो इस देश का 14% 15% मुसलमान अक्रॉस द कंट्री है और रीजन वाइज बहुत सारे जगहों पर 25% से लेकर के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो 55 और 60%, जैसे हैदराबाद में लगभग 64% के आसपास मुस्लिम हैं, तो उनको आप एड्रेस करते हो। और मुझे लगता है कि ये जो बेंगलोर दक्षिण नाम बदल करके रामनगर करने की तैयारी है, ये उसी मुहिम का हिस्सा है। लेकिन इस मुहिम में एक और बात छिपी है, वो ये है कि कांग्रेस का जो हिंदू प्रेम दिखता है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, अन्यथा कांग्रेस लगातार हिंदुओं के प्रति न केवल घृणा उनकी भावना होती है, हिंदुओं के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत अपमानजनक होता है, और वो सब ये किया इसलिए जाता है जिससे उनके मुस्लिम मतदाता प्रसन्न हो और उनको वोट करें। तो ये रामनगर का नाम बदला जाना उसी मुहिम का हिस्सा है, इसलिए कि अभी बहुत सारे और चुनाव एक के बाद एक आने हैं। उसमें जम्मू कश्मीर का भी चुनाव है, क्या बोलते हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़ते रहिए आई ऑफ ट्रुथ से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।